विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ फंड्स आपके देखे जाते हैं। तो आपके पास फंड्स अगर होंगे तो क्यों ना आपको वीज़ा मिलेगा। 1400 आपको मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से, उसमें से भी आप बचा सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। क्या आपको 2024 में कनाडा आना चाहिए? क्या आपके लिए वर्थ इट रहेगा? इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024? और ये GIC का क्या मामला है, इसका इतना चर्चा क्यों है, ख़ास करके जब से कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके बाद ये क्या मामला है ये आपके सामने रखा जाएगा। और ख़ास करके स्टूडेंट्स वीज़ा के हवाले से रेशो पहले से अच्छी कैसे हो जाएगी, बेहतर कैसे होगी, और ख़ास करके स्टूडेंट्स कैसे बेहतर स्मार्ट अप्रोच यहाँ अपना सकते हैं। ऐसे में वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने जा रही है, और ख़ास करके स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच अपना सकते हैं। और ऐसे में वो तमाम तरह आपके जो सवालात तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। कुछ लोग थोड़ी सी वीडियो देखकर फिर कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉस्पेक्ट, पूरी चीज़ समझ आएगी। तो जनाब, जिन लोगों को नहीं मालूम कि GIC क्या चीज़ है, ये ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है जो आप मैंने ज़ाहिर है एक प्रूफ ऑफ फंड्स देना होता है यहाँ कनाडा में रहने के लिए। आप यहाँ आएंगे तो आपकी रिहाइश से लेकर आपकी ज़ाहिर है जो भी यहाँ पर खर्चे होते हैं, अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके हवाले से आपने ये प्रूफ ऑफ फंड्स देना होते थे। इससे पहले ये GIC की जो अमाउंट थी वो 10,200 थी, और अब वो बढ़ाकर, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि ओटावा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से, और बताया गया है कि अब वो रकम बढ़ाकर 20,635 कर दी गई है, यानी $20,635 कर दी गई है। बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो स्टेप लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, ये स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए है। वो कैसे, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि हो ये रहा था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहले 10,000 जो अमाउंट पे करते थे अपने GIC अमाउंट, तो होता यह था कि स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपनी स्टडी पर फोकस करने के बजाय वो डॉलर्स के पीछे लग जाते थे और स्टडी पूरी नहीं कर पाते थे। तो जो आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि जो लेजिटिमेट स्टूडेंट एक्सपीरियंस इनका नहीं है, जिन इदारों की भी उन्होंने बात की कि उनको टारगेट किया जाएगा, यानी जो बोगस लोगों को लेकर आते थे तो सारा उनको भी टारगेट किया जाएगा। और कनाडा ये चाहता है कि यहाँ आप आए पढ़ने के लिए। लेट्स से स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो अपनी स्टडी मुकम्मल करें, उनका 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, और उस दौरान अगर वो उनको जो आवर्स जो अलाउ किए गए हैं वो जॉब करेंगे तो अपना सही तरीके से उनका सर्कल चलेगा, वो अपनी स्टडी पर भी फोकस करेंगे और बाकी उनके मामलात भी चल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आके कुछ एज यू नो कि पैसों के पीछे लग जाते थे, डॉलर्स कमाना शुरू हो जाते थे, और कुछ लोग जिनको जॉब नहीं मिलती तो ज़ाहिर वो स्ट्रेस आउट होना और फिर घर वालों से पैसे मांगना, तो ऐसे में मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि अब वो जो GIC की जो अमाउंट है वो 20,000 शो करना पड़ेगी, जिससे ये होगा कि वो आपकी अपनी रकम है, वो आपको वापस दी जाएगी डिवाइड करके पर मंथ के हिसाब से। यानी 10,000 जो रकम थी वो तकरीबन $700 मिलती थी हर स्टूडेंट को, वही अपनी रकम हर महीने अपने खर्चे के लिए। तो अब वो रकम डबल कर दी गई है। तो अब जब 20,000 आप जमा कराएंगे, 20,635, तो वो पर मंथ के हिसाब से आपको तकरीबन $1,400 मिलेगी। तो $1,400 से स्मार्टली आप एक स्टूडेंट का, एक बंदे का यहाँ खर्चा तकरीबन 1,000 आप लगा सकते हैं मैक्सिमम। आपका रेंट हो गया, आपके ग्रॉसरी, ईच एंड एवरीथिंग, तो 1,000 आपका कवर होना चाहिए। तो स्मार्टली जो 1,400 आपको मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से, उसमें से भी आप बचा सकते हैं, उसमें से भी एटलीस्ट 400-500 तो आप बचा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, प्लस अगर स्टूडेंट को यहाँ पर जॉब मिल जाती है, ज़ाहिर है जॉब मिलती है जो आपको 20 आवर्स अलाउ हैं उस हिसाब से, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उससे आप अपना लोन भी ज़ाहिर है आप चुकाएंगे, जो कर्ज़ लेके आएंगे या जो भी मामलात हैं जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंडियन पंजाब से हैं। और ज़ाहिर है हर कोई बंदा वेल ऑफ नहीं होता, लोग अपने ज़मीनें बेच के, माएँ जो है वो जेवर बेच के स्टूडेंट्स को भेजती हैं पढ़ाने के लिए। बच्चों पे यकीन होता है, भरोसा होता है कि वो कुछ कर दिखाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स ज़ाहिर है यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आना चाहते हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए। मसला अब ये आ रहा है कि अब वो रकम डबल कर दी गई है। ज़ाहिर है आप वो रकम कहीं ना कहीं से मैनेज करेंगे, किसी भी तरह से मैनेज करेंगे, और वो आपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने हैं कि इतनी रकम आपके पास है 1 साल के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये रकम आपकी फ़ीस के अलावा है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन फ़ीस है। लेट्स से आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो नॉर्मल जो आप लेते हैं तकरीबन
10,000 से 15,000 के बीच उसकी फ़ीस होगी। 1 साल का लेते हैं या 2 साल का, लाइक वो कोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा महंगा कोर्स है आपका या उसकी क्या लाइक वैल्यू है और क्या तरीकाकार है। तो मैं एक ऑन एन एवरेज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 10 से 15,000 वो फ़ीस अलग से है। और ये सिर्फ GIC जो ग्रांटेड आपका सर्टिफिकेट है, फ़ंड्स हैं आपके जो आपने शो करने हैं कि आपके पास इतने अनफ फंड्स होंगे, यानी आप सही तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती या कोई और मसाइल हैं तो ज़ाहिर है आप वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। एटलीस्ट आपको हर महीने के $1400 मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक ये तो सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी कि यार कोई भी मसला है तो मुझे वो फंड्स तो आ रहे हैं, तो उस फंड में से भी आप पैसे बचा सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपको आने से पहले रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए कि कौन सा कोर्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं और कौन सा इंस्टीट्यूशन आप चूज़ कर रहे हैं। तो कनाडा को बेसिकली वो बंदे चाहिए जो पढ़े लिखे हों, यहाँ आकर स्किलफुल हों, और यहाँ आकर जब उनका कोर्स मुकम्मल होगा, जब 1 साल का कोर्स है लेट्स से, वो आपने मुकम्मल करना है किसी तरीके से, उसके बाद आप काम करेंगे, ज़ाहिर फ़ायदा होगा, कनाडा को फ़ायदा होगा, अपने मुल्क जहाँ से आप आए हैं वहाँ ज़ाहिर आप पैसे भेजेंगे, उनको फ़ायदा होगा। तो पहला मकसद ये है गवर्नमेंट का, कैनेडियन गवर्नमेंट का मकसद ये है कि आप यहाँ जिस काम के लिए आ रहे हैं आप उस पर फोकस रखें। आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आप स्टडी पहले कंप्लीट करें। 1 साल का कोर्स है, 2 साल का है या इससे ज़्यादा का है, उसको आप कंप्लीट करें। साथ में अगर आप साइड जॉब कर रहे हैं तो वो भी चले ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट आपके पास अपने वो फंड्स तो होंगे कि आप अपने अखराजात को पूरा कर सकें, कोई और मसला ना हो। आई अंडरस्टैंड कि जो हालात चल रहे हैं, ये इतनी बड़ी रकम मैनेज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग जिन्हें अपने ऊपर भरोसा है या उनके वालिदैन को अपने बच्चों पे भरोसा है कि कुछ कर दिखाएंगे, कोई एक बच्चा भी उनका एज अ स्टूडेंट आ गया तो ज़ाहिर आगे एक रास्ता खुल जाएगा, वो यहाँ आएगा। 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स मुकम्मल करने के बाद बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ वो अपनी जगह पे हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि आपके लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन फोकस आपका एजुकेशन पे ही होना चाहिए, और यही कैनेडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप एजुकेशन का मुकम्मल करें, उसके बाद यकीनन आपकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाएगा। और कोर्स के हवाले से मैं बात कर रहा था कि आपने कोर्स कौन सा चूज़ करना है, ये आपने देखना है, और कौन सा लेजिटिमेट इदारा है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है चूज़ करना। और इस पर तो वैसे भी ज़ाहिर है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है आपने ये देखना है कि कौन सा प्रोविंस आपने चूज़ करना है, कौन सा शहर आपने चूज़ करना है। क्योंकि होता ये है कि मोस्टली स्टूडेंट जहाँ आके लेट्स से बात कर लेते हैं, टोरंटो की बात कर लेते हैं, GTA की बात कर लेते हैं, वहाँ आकर जमगट्ठा स्टूडेंट्स का, तो ज़ाहिर है वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और रेंट वहाँ पर ज़्यादा होगा। ज़ाहिर जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की चैन के बारे में आपको मालूम है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, तो वो चीज़ें श्रिंक होती जाएंगी। तो आपके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा देखें, सर्च आउट करें कि कौन से का बेहतर है। बाकी जो अटलांटिक प्रोविंसेस की बात करें, लेट्स से हम अगर बात करते हैं मैनिटोबा की बात करते हैं, सस्कैचुआन की बात करते हैं, अल्बर्टा की करते हैं, और इसके अलावा बाकी जगह भी हैं जहाँ पे बेहतर तरीके से आपने देखना है कि कहाँ आपको आगे जल्दी सेटल हो सकते हैं, PR मिल सकती है, जॉब रिलेटेड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके आएंगे, रिसर्च करेंगे, बजाय इसके कि किसी के कहने पे आप मिनो अमल करना शुरू कर दें। तो इसीलिए कनाडा की जानिब से जो GIC की रकम बढ़ाई गई है, ये बेसिकली आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतर डिसीजन लिया गया है ताकि उनके ऊपर स्ट्रेस ना हो। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट को, एजेंट को इतनी भारी रकम दें और उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आजकल चीज़ें हैं, और बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, वो आपको हेल्प भी करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आप मैसेज करते हैं तो ज़ाहिर है वो हेल्प आउट भी करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। तो ऐसे में ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि ये रकम थोड़ी मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन ये अगर आप ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में देखें तो ये आपके बेहतरी के लिए ही ये फैसला किया गया है। वो आपके अपने पैसे होते हैं, वो कोई और ही इस्तेमाल नहीं करता, वो आप खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में देखभाल कर थोड़ा सा रिसर्च करके ज़रूर आइए अपने ऊपर कि कौन सा कोर्स अडॉप्ट करना है और किस कोर्स के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर स्किलफुल जॉब आपको जल्दी मिल जाएगी। तो जहाँ तक बात है कि वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट और वीज़ा रेशो की बेहतरी के हवाले से, तो आपको समझना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर देखता है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स। आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ फंड्स आपके देखे जाते हैं कि आपके पास क्या एनफ फंड्स हैं कि आप यहाँ आकर सर्वाइव करेंगे, रह सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स आप शो कर पा रहे हैं, आप ये साबित कर रहे हैं कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, लेट्स से GIC की ही हमने बात की, तो आपके पास फंड्स अगर होंगे तो क्यों ना आपको वीज़ा मिलेगा। आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और एप्लीकेशन फिल करनी है, और उसके बाद यकीनन आपको वीज़ा मिलेगा। और उन जगहों का इंतखाब कीजिए जहां आपके लिए चीज़ें ईजी हों, जॉब के हवाले से और स्किलफुल जॉब के हवाले से स्पेशली, और PR से मुताल्लिक। इस पर चूँकि मैं डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, तो ऐसे में आने से पहले
रिसर्च ज़रूर करके आइए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।